एपिसोड में कुछ खास हुआ नहीं है ज्यादा। हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। माय नेम इज अर्पित एंड यू वाचिंग माय चैनल ओटाकू लीग। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग एपिसोड 8 के बारे में। मतलब इस एपिसोड में कुछ खास हुआ नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल वी आर लाइक रिव्यूइंग ऑल द एपिसोड। इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सो यार, लेट्स बिगिन विद दैट। तो यार, अब ये एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि जो संग है वो अपनी माँ के साथ बैठा होता है हॉस्पिटल में। मतलब उसकी माँ बीमार है, पता तो है ही तुमको। तो वो सोच रहा होता है वो एलिक्सर के बारे में जो मतलब उसको चाहिए होता है अपनी माँ को ठीक करने के लिए। तो उसके बारे में सोच रहा होता है, बट फिर उसको याद आता है कि भाई इस लेवल पे अभी वो उस कासल में जा नहीं सकता जहाँ पे उसको ये चीज़ें मिलेंगी एलिक्सर बनाने के लिए। तो इसके लिए उसको लेवल अप करना पड़ेगा और ज़्यादा। तो अब क्या होता है इसके लिए, क्या करता है वो, तुमको याद हो लास्ट एपिसोड में जो डी रैंक हंटर है उसका नाम है भाई यॉन जिनहू। अब उसको भाई हम यॉन ही बुलाएंगे क्योंकि भाई बहुत हो गया डी रैंक हंटर करके करे। तो भाई अब उसको यॉन बुलाएंगे। तो वो जाता है यॉन से मिलने, और अगर तुमको याद हो तो यॉन ने उसको ऑफर किया होता है एक 30 बिलियन का, शायद मिलियन बिलियन याद नहीं मेरे को, बट ऐसा कुछ ऑफर किया होता है उसके हेल्प करने के लिए गिल्ड मास्टर बनने में। तो संग वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, बट ऑन वन कंडीशन दैट डंजन्स में सिर्फ यॉन और संग ही जाएंगे। तो भाई वो यॉन उसको कहता है कि यार वो सी रैंक डंजन में जाने के लिए भाई कम से कम 8 बंदे चाहिए होते हैं, उसका 2 कैसे जाएंगे उसमें। तो भाई संग उसको कहता है कि भाई तेल दिया ही फायदा है, ये क्या कहते हैं, सोच 19 मिशन करने और बिना कैजुअलिटी के हो जाए तो मजा ही आ जाए, तेरा ही फायदा। वो यॉन भी खुश हो जाता है, अरे हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा है, मैं करता हूँ कुछ। तो यार अब संग सोच रहा होता है हला लेवल अप कैसे करूँ भाई। वो 10 चीज़ें सोच लेता है, लेकिन उसमें तो कुछ उसको वो नहीं लगता खास कुछ की आइडिया भाई लेवल अप करने का। तो ऐसे ही सोचते सोचते ना उसको एक मैसेज आता है फ़ोन पे, रिक्वेस्ट टू एंटर डी रैंक डंजन हंटर एसोसिएशन की तरफ से। तो भाई पहले वो सोचता है जाऊँ ना जाऊँ, हीरो बनता है, जाऊँ ना जाऊँ। फिर कहता है भाई कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बढ़िया, चला ही जाता हूँ भाई। और वहाँ वो भाई संघ की बंदी जो दिखाई थी एकदम शुरू में, हीलर जो थी, भाई वो अभी तक डिप्रेशन से उभरी ही नहीं है भाई। वो अभी भी ऐसे ही बैठी रही है बेड पे अपने। भाई वो अभी भी डिप्रेशन में, उस सिनेरियो की वजह से जो हुआ होता है वो टेम्पल वाला। तो भाई बैठी है अभी भी बस वो। तो यार अब एक ना एस रैंक हंटर है जिसकी ना एक एसोसिएशन के मतलब बॉस ही मान लो, उससे कुछ बात चल रही होती है। तो वहाँ बात क्या होती है कि भाई वो बॉस उसको बोलता है कि मतलब कुछ ना इन लोगों ने शायद एक जेजू आइलैंड है उस पर इन्होंने रेड मारी थी, बट वो रेड फेल हो गई थी। तो अब भाई उसका बॉस भाई वो होता है कि यार लोग उसके बारे में भूलते जा रहे हैं, बट मैं नहीं भूलूंगा, मेरे को उसको रेड करना है, मेरे को उस आइलैंड को साफ करना है। और भाई शायद ना उस रेड में जो एस रैंक हंटर है ना उसके शायद दोस्त वगैरह रह गए थे वहाँ पे। तो वो भी सोच रहा होता है इस बारे में शराब पीते पीते, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। मैं वो वही उसको याद आते हैं अपने दोस्त, वो छूट गए हैं वहाँ। तो ऐसा कुछ सीन होता है। तो अब एग्जैक्टली पता नहीं है वो दोस्त मतलब वहीं रह गए हैं या मर गए हैं, वो कुछ पता नहीं है, बट ऐसा कुछ सीन हुआ होता है वहाँ पे। तो अब यार वो इस रेड को फिर से मतलब करने के लिए ना, वो भाई वो जो एसोसिएशन का बॉस टाइप होता है वो एस रैंक हंटर से ना इंटरव्यू दिलवा देता है, उसमें कुछ कुछ बुलवा देता है। मतलब उसका मेन फोकस ये होता है कि भाई ये इंटरव्यू देख के हमको हंटर्स चाहिए, पावरफुल हंटर्स, उनको कलेक्ट करने हैं कि ताकि वो जेजू आइलैंड पे एक फिर से रेड मार पाए। तो ये सीन होता है भाई फिलहाल तो अब क्या होता है यार, अब जब संग वहाँ जा रहा होता है ना उस गेट पे जहाँ पे वो डी रैंक डंजन में उनको जाना, जहाँ बुलाया होता है, तो रास्ते में उसको मिलता है कौन पता है, सॉन्ग। सॉन्ग वो है भाई जो जब ये लोग टेम्पल में वहाँ पिट रहे होते हैं, मतलब जिस दिन वहाँ सेकेंड एपिसोड में टेम्पल में जाते हैं, जो उनकी टीम को लीड कर रहा था तब वो सॉन्ग जो है वो उसको रास्ते में मिलता है और उसको भी बुलाया होता है।
उस डंजन में जाने के लिए इमरजेंसी में, क्योंकि शायद उस एरिया में हंटर्स कम पड़ गए होते हैं, तो इसलिए इमरजेंसी में इन लोगों को बुलाया जाता है। तो भाई जब वो डंजन के पास पहुंचते हैं, वहां देखते हैं भाई जो उस दिन मुश्किल से बचे थे ना भाई उस टेम्पल से, तो भाई वो सारे लोग होते हैं वहां पे, और वो उसकी बंदी भी आ जाती है, मैं भी जाऊंगी। संग को देख के अलग खुश हो जाती है, भाई संग तुम ठीक हो तो भाई वो उसको देख के अलग खुश हो जाती है, उसको भी जोश आता है, चलो हम जाएंगे जाएंगे, हम सब अंदर जाएंगे। तो भाई ये सीन रहता है बेसिकली। और क्या होता है, वहां से आते हैं 3 क्रिमिनल्स जेल से तो भाई वो बेसिकली इसलिए आते हैं, वो भी ये डंजन में जाना होता है उनको, क्योंकि एज अ सब्सिट्यूट हंटर्स आए होते हैं। जैसे मैंने उनको बताया, हंटर्स की कमी पड़ गई होती है उस एरिया में, तो इसलिए उन 3 क्रिमिनल्स को लाया जाता है जेल से एज अ सब्सिट्यूट हंटर उस डंजन में जाने के लिए। तो यार अब जैसे ये क्रिमिनल्स आए हैं मतलब डंजन में जाने के लिए, तो इन पे एक नज़र रखने के लिए एक बी रैंक हंटर को भी भेजा होता है, उसका नाम होता है किंग। एक तो मतलब इन पे नज़र रखेगा, और भाई कुछ गड़बड़ वड़बड़ जो हो जाए मतलब डंजन में, तो एटलीस्ट सी रैंक मैजिक बीस्ट को तो ये आराम से मार सकता है, तो इसलिए भी आता है ये। और अब क्या होता है भाई, अब पूछते हैं भाई कि भाई लीड कौन करेगा, लीड कौन करेगा, तो भाई तो अब सॉन्ग जो है वो संग से पूछता है, इजाज़त है तो मैं भाई लीड करना चाहूँगा इस टीम को। संग कहता है हाँ। ओ भाई मेरे को लग रहा है फिर कुछ लफड़ा होगा भाई, बेचारे सॉन्ग का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, जब भी लीड करता कुछ लफड़ा हो जाता है, मेरे को लग रहा है फिर कुछ बड़ा पंगा होगा अंदर जाके। तो बेसिकली ये सीन होता है, और अब सारे लोग ना तैयार हो जाते हैं डंजन में जाने के लिए, और यहाँ पे अपना 8वां एपिसोड हो जाता है खत्म। तो यार इस एपिसोड की बात करें अगर, तो मतलब ऐसा कुछ वो हाई लेवल पे कुछ हुआ नहीं है, बट अब मेरे को लग रहा है कुछ तगड़ा होगा, क्योंकि अब ये डंजन में गए और सॉन्ग इनको लीड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ लफड़ा तो पक्का होगा मेरे को लग रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, वो देखेंगे तो पता चलेगा। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो बिफोर वी एंड द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वी विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो. So yeah, till then, goodbye, take care.